हमारी इस दुनिया पर कोई भी उम्र नहीं है। समय बीतने का साथ साथ आदमी बूढ़ा होते जा रहा है, फिर नए जीवन का पहचान हो रहा है। देखते देखते हमारी इस धरती पर मानव सभ्यता को 2 लाख साल बीत गया। सुबह से लेकर 24 घंटे हर पल समय बीतते ही जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है क्या है ये समय, क्यों हर पल बीतता है ये समय? क्या हम इस समय को रिवाइंड करके आगे या पीछे फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते? क्या इस समय को पुश या फिर रोक नहीं सकते? क्या समय यूनिवर्स के सभी कोने में हर एक के लिए एक जैसा बीतता है? शायद आप सोचते होंगे समय सभी के लिए एक जैसा ही है, पर ऐसा है तो आपकी सोच गलत है। साइंटिस्ट कई सालों से समय के अंतराल को समझने की कोशिश में लगी है, पर पहले हम सभी सोचते थे समय हर पल में सभी के लिए सेम तरीके से आगे बढ़ती है। परंतु जीनियस साइंटिस्ट आइंस्टाइन समय को अलग नज़रिए से देखा था, जिन्होंने समय के सिलसिला को हिला दिया। जो समय हर पल में एक जैसी ट्रैवल करता था, फिर हमें पता चला समय अलग अलग जगहों में हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से ट्रैवल कर सकती है। इसको समझने के लिए आइंस्टाइन के नेचर ऑफ टाइम कई सारा थ्योरी की ज़रूरत पड़ी, परंतु बहुत समय तक आइंस्टाइन के इस थ्योरी के ऊपर बहुत सारा दूसरी वैज्ञानिकों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। पर बात है कोई भी इस थ्योरी पर इंटरेस्ट लेगा भी कैसे, क्योंकि इस थ्योरी था अजनबी दिमाग की तरह एक आइडिया जिसे कोई भी मानने के लिए इनकार कर देगी। वो इसलिए कि समय हर देखने वाले के लिए अलग अलग गति से ट्रैवल करता है। इस बात को शायद आप भी नहीं मानेंगे। आइंस्टाइन के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु के ऊपर ग्रेविटी जितना ज़्यादा होगी उतनी उस वस्तु के लिए समय धीरे बीतेगा, जिसके मतलब है आप ब्रह्मांड के किसी भी ऐसी कोने में जहां ग्रेविटी का दबाव ज़्यादा हो वहां जाते हैं तो आपके पास समय धीरे बीतेगा, और उसके साथ आपके सोचना और समझना सभी काम उतनी गति से आगे बढ़ेगा। ये सभी होते वक्त आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय धीरे बीत रहा है, सब कुछ नॉर्मल जैसी लगेगी। इसको बेहतर समझने के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेविटी, जो आपकी 10 सेकंड के सफ़र को 100 साल की भविष्य में ले जाएगी। और ऐसी ग्रेविटी केवल मिल सकता है ब्लैक होल के पास, क्योंकि ब्लैक होल के पास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है जो रोशनी को भी छोड़ता नहीं है। शायद आप जानते होंगे ब्लैक होल के बारे में। एक ब्लैक होल तभी बन पाते हैं जब कोई भी स्टार की जीवन काल खत्म होने पर ज़्यादा न्यूट्रॉन बचते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी स्टार हैं सभी ब्लैक होल नहीं बन पाते हैं। हमारी सूरज के आकार के स्टार ज़्यादातर व्हाइट ड्वार्फ स्टार ही बन पाते हैं, और ब्रह्मांड में सूरज के जैसे आकार के स्टार ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। और स्टार बेसिकली गैस का क्लाउड होती है, और ये गैस गुरुत्वाकर्षण के कारण स्टार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ आना चाहती है। लेकिन जब स्टार के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ऊर्जा निकलता है, तभी उन गैसेस के आउटर लेयर को बाहर की ओर दबाव देती है, और इसी कारण स्टार की आकार धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे कि हमारी सूरज की आकार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जो बाद में एक हाइपरजन स्टार में बदल जाएगी, और तभी मरकरी, वेनस और पृथ्वी को अपने अंदर संभाल लेगी। पर इसके बढ़ना हमेशा की तरह नहीं चलता रहेगा, क्योंकि किसी भी स्टार की एनर्जी यानी फ्यूल सीमित होती है, जो कभी ना कभी ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने पर जो फ्यूजन द्वारा उत्पन्न स्टार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को संभाला हुआ है, वो उस ग्रेविटी के दबाव को खो देगी, और तभी फिर से स्टार की आकार घटना यानी छोटा होना शुरू कर देगी। जब ऐसा होगी तब ये स्टार क्या बनेगी उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। सितारे के मास जितनी मात्रा में घटते जाएगा उतनी मात्रा में दबाव बढ़ते जाएगी, और तभी स्टार में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के पास आने लगेगी। परंतु ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितनी दबाव में पास आने लगेगी, सेम उतनी दबाव में एक दूसरे से बाहर जाना चाहेगी, और तभी होगी एक एक्सप्लोजन, धमाका, जिसको अक्सर सुपरनोवा रूप में देखा जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। सुपरनोवा रोशनी के तेज इतना ज़्यादा होती है जो ये अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हुआ तो लगेगी आसमान पर एक की जगह में 2 सूरज आ गया हो। पर ये एक्सप्लोजन के बाद जो चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होती है वो बहुत दूर बिखर जाते हैं। अब सिर्फ बच जाते हैं न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। अब ये न्यूट्रॉन पार्टिकल्स क्या बनेगी उसके डिपेंड करता है उसी बात पर आखिर कितनी न्यूट्रॉन बाँची है। अगर न्यूट्रॉन कम मात्रा में मौजूद होती है तो ये बन पाते हैं एक न्यूट्रॉन स्टार, और ये न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा मात्रा में मौजूद होती है तो ये एक ऐसी गोला बनाती है जो ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे छोटा होने लगती है।
और तभी इसको रोकने के लिए कोई फ्यूजन द्वारा रिएक्शन नहीं होता है, जिस कारण इसके डेंसिटी बढ़ते जाएगी और रेडियस छोटा होने लगेगी। जब ये गोला एक लिमिट से नीचे चला जाएगी तभी ये गोला बदल जाएगी एक ब्लैक होल में। पर इस ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण आइंस्टाइन के थ्योरी के अनुसार अगर आप एक अंतरिक्ष यान लेके सिर्फ 1 घंटा चक्कर काट के आ जाते हैं ब्लैक होल से पृथ्वी में, तो आपको मिलेगी 100 साल की भविष्य की दुनिया। हालांकि आज तो कोई भी ब्लैक होल के पास गया नहीं है, तो पब्लिक इस बात को नहीं मानना चाहते हैं। पर ऐसा ही हुआ था जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम में, जिसमें आप आज मोबाइल में लोकेशन पता करती हो। इस जीपीएस को जिन वैज्ञानिक आविष्कार किया था उन्हें लगता था पृथ्वी पर क्लॉक के साथ अंतरिक्ष पर भेजा गया क्लॉक में कोई अंतर नहीं है, पर ऐसे में जीपीएस गलत रिजल्ट शो कर रहा था। बाद में इस सिस्टम को आइंस्टाइन के थ्योरी के अनुसार कुछ बदलाव किया गया और तभी ये सही रिजल्ट देने लगा। ये जीपीएस गलत रिजल्ट दे रहा था उसी कारण वो है पृथ्वी पर क्लॉक की स्पीड थोड़ा ज़्यादा होती है और अंतरिक्ष पर ग्रेविटी की वजह से क्लॉक की स्पीड थोड़ा स्लो होती है, जो कि ये नैनो सेकेंड की अंतर होती है। आप जब भी ट्रेन या फिर प्लेन में सफ़र करती हो उसमें भी आप समय से आगे जाके भविष्य में चला जाते हो, और ये सभी हम महसूस नहीं कर पाते हैं, जो कि ये नैनो सेकेंड से भी कम स्पीड की अंतर होती है। ये सभी आपको समझना या फिर अंदाज़ा लगाने के लिए आपको चाहिए स्टीफन हॉकिंग के अनुसार लाइट के स्पीड जितनी तेज़ गति में ट्रैवल या फिर आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल जितनी ग्रेविटी। तो अभी अब उम्र से ज़्यादा कई साल आगे की फ्यूचर को देख सकती हो। ये सभी बातें आपको अच्छा से समझ में आएगी हॉलीवुड इंटरस्टेलर मूवी में, जिसमें एक आदमी उसके 5 साल की उम्र की लड़की को पृथ्वी पर छोड़ के अंतरिक्ष पर कुछ कारण में ब्लैक होल के पास चला जाता है। वहाँ से कुछ ही समय के लिए चक्कर काट के पृथ्वी पर आने के बाद देखता है उसके जो 5 साल की लड़की थी वो बूढ़ी हो चुकी है। तो आइंस्टाइन के मैथमेटिक्स थ्योरी सही है, तो हम वास्तव में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और शायद हम आगे में ऐसी यान बना ले जो लाइट के स्पीड में चलती हो, या फिर ब्लैक होल जितनी ग्रेविटी के पास से चक्कर काट के पृथ्वी में रिटर्न आ सके। तो हम उसी दुनिया पर पैर रखेंगे जिस दुनिया हम कभी नहीं देख सकते थे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।